हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लासरूम ऑफ द लाइट सीजन 1 एपिसोड 2 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 शुरू होता है और हमें एक स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है। सभी बच्चे अपने फ्री टाइम में स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर बैठा अयानो कोजी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अभी भी एक भी दोस्त नहीं बना पाया। तभी वहाँ होरिकिता आकर उससे पूछती है कि तुम किस चीज के बारे में चिंता कर रहे हो। अयानो कोजी बोलता है कि मैं बस ऐसे ही अपने बारे में सोच रहा था। होरिकिता वहाँ पर बैठते हुए कहती है कि ये सभी लोग इतना ज्यादा रिलैक्स्ड कैसे हो सकते हैं स्कूल में जो हुआ उसके बाद। अयानो कोजी कहता है हो सकता है कि ये लोग बस अपना मूड ठीक करने के लिए यहाँ आए हो। इस पर होरिकिता कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और वैसे भी इस सिस्टम की नजरों में ये सबसे खराब बच्चे हैं। अयानो कोजी बोलता है कि सब लोगों में तो तुम भी आती हो, जिस पर कि होरिकिता हाँ में जवाब देती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सैजबसीरा जो कि बच्चों को इस सिस्टम के बारे में बता रही होती है। जबसीरा बताती है कि इस सिस्टम में सभी बच्चों के रियल टाइम एक्टिविटीज को देखा जाता है और फिर उन्हें एक मेरिट वैल्यू दी जाती है। और तुम लोगों ने तो पहले महीने में ही प्रूव कर दिया कि तुम लोग क्लास डी में क्यों हो। वैसे तो मैं भी तुम लोगों से थोड़ी इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि आज से पहले किसी भी क्लास ने अपने सारे पॉइंट्स एक ही मंथ में नहीं उड़ाए हैं। उनकी बातों के बीच योसुके खड़ा होता है और कहता है कि प्लीज क्या आप हमें क्राइटेरिया बता सकते हैं जिससे हमारे पॉइंट्स बढ़ते या फिर घटते हैं। इस पे जबसीरा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें वो डिटेल्स नहीं बता सकती। ये वो क्लास पॉइंट्स है जो कि हर क्लास के पास है अभी करेंटली। हर क्लास पॉइंट के बदले 100 पर्सनल पॉइंट्स दिए जाते हैं हर स्टूडेंट को। जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तब हर क्लास के पास 1000 क्लास पॉइंट्स थे और तुम लोगों ने अपने सारे इस क्लास पॉइंट्स बर्बाद कर दिए। कुसीदा कहती है कि क्या हमें कोई मौका मिलेगा जिससे हमें ज्यादा पॉइंट मिल सके। जबसीरा कहती है कि हाँ, और अगर तुमने क्लास सी से ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए तो तुम लोग क्लास सी में प्रमोट हो जाओगे, जबकि क्लास सी क्लास डी में बदल जाएगा। अभी तुम्हारे पास एक मौका है पॉइंट्स कमाने का, जो कि है मिड टर्म एग्जाम्स। तुम्हारे परफॉर्मेंस और स्कोर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें मैक्सिमम 100 क्लास पॉइंट्स मिल सकते हैं। ईके कहता है कि क्या सिर्फ 100 पॉइंट्स। इस पर यमाउची उसे कहता है कि अब कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा ही है। उन दोनों की बातों को बीच में ही काटते हुए जबसीरा कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम अच्छे स्कोर्स ला पाओगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो क्विज हुआ था उसमें तुम्हारे स्कोर्स एकदम कचड़े की तरह हैं, बिल्कुल बेकार। और हाँ, एक और बात, अगर अगली बार से कोई भी बच्चा एक नंबर से भी फेल हुआ तो उसे सीधा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अयानो कोजी कहता है कि जितना अभी तक हमें पता है इसके हिसाब से अगर हमें थोड़े से भी पॉइंट्स कमाने हैं तो क्लास के हर बच्चे को अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी और मिड टर्म एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेगे। और हाँ, हम इस स्कूल में जिस काम के लिए आए हैं, यानी कि एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, अगर हमें वह चाहिए तो उसके लिए हमें क्लास सी को ओवरटेक करना होगा। उन दोनों की बातों के बीच होरिकिता अयानो कोजी की बॉडी को नोटिस करती है और उसे कहती है कि क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो। अयानो कोजी ना में जवाब देता है, मगर होरिकिता कहती है तो फिर तुम्हारी बॉडी अपने आप कैसे बन गई। तभी बीच में अचानक कुसीदा टपकती है। कुसीदा होरिकिता से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ स्विमिंग करना चाहोगी। होरिकिता उसे ना में जवाब देकर वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी साइड योसुके खड़ा होते हुए सबको कहता है कि 1 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हमें एक भी पॉइंट्स नहीं मिले हैं। बिना पॉइंट्स के हम कुछ खरीद भी नहीं सकते स्कूल कैंपस में। अब हम 0 पॉइंट्स के साथ तो ग्रेजुएशन तक जा नहीं सकते, इसीलिए हमें अगले एग्जाम्स में कुछ ना कुछ करके पॉइंट जमा करने होंगे। उसकी बातों से सूदो चिढ़ जाता है और उसे धक्का देते हुए कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। ये सब चीजें एक खिड़की से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मनाबू भी देख रहा होता है और फिर वह अपने पास बैठे क्लास 1A की सकायानागी और कात्सुरागी को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस मंथ 940 पॉइंट्स मिले थे। फिर वो सीरियस टोन में आते हुए पूछता है कि तुम्हें इस सिस्टम के बारे में कितना पता है। सीन कट होता है और हमें क्लास 1D को दिखाया जाता है, जहाँ की वे बच्चे जिन्होंने अपने सारे पॉइंट्स खत्म कर दिए हैं वे अपने दोस्तों से पॉइंट्स मांग रहे होते हैं। अयानो कोजी अपने सीट पर जाकर बैठने वाला ही होता है कि तभी होरिकिता उसे लंच पे इनवाइट करती है। वे दोनों कैफेटेरिया में जाते हैं। अयानो कोजी
उससे पूछता है कि क्या इतना महंगा लंच तुम सच में मुझे देना चाहती हो, जिस पर कि वो हाँ कहती है और कहती है कि तुम इसे खा सकते हो। जैसे ही अयानको जी एक बाइट लेता है वैसे ही होरिकिता उससे कहती है कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो। योसुके और बाकी बच्चे एक स्टडी ग्रुप बना रहे हैं अगले टेस्ट की तैयारी करने के लिए, मगर क्लास के 3 सबसे गधों ने, यानी कि जिनके मार्क्स सबसे कम है, उन्होंने इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया, जिसमें कि सूदो, ईके और यमाउची शामिल हैं। अगर हमें क्लास सी में प्रमोट होना है तो हमें सिर्फ पॉइंट घटने पर ही नहीं बल्कि पॉइंट्स बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। अयानको जी कहता है तो इसका मतलब कि तुम भी अपना स्टडी ग्रुप बनाना चाहती हो ताकि तुम सूदो, ईके और यमाउची की मदद कर सको, सही कहा ना मैंने? होरिकिता हाँ में जवाब देती है और कहती है कि अगर उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वे लोग पूरी क्लास डी को पीछे खींच सकते हैं और फिर हम प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तुम्हें मेरी मदद करनी है उन तीनों को स्टडी ग्रुप में लाने के लिए। इस पर अयानको जी कहता है कि मुझे इन सब में मत खींचो। होरिकिता कहती है कि तुमने अभी जस्ट मेरा महंगा ट्रीट खाया है और वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है उस कुसीदा वाली बात के लिए और मुझसे झूठ बोलने के लिए। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं सभी चीजों को भूल जाऊं तो तुम्हें उन तीनों को मेरे स्टडी ग्रुप में लेकर आना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से उठकर जाते हुए कहती है कि ये लो, ये है मेरा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अयानको जी अपने मन में कहता है कि मेरी हाई स्कूल लाइफ की पहली लड़की का फोन नंबर। वैसे तो मैं इतना खुश नहीं हूँ मगर अच्छा होगा अगर मैं इसे सेव कर लूँ। वो जाकर उन तीनों से बात करता है मगर वो सब मना कर देते हैं और सूदो तो भड़क कर उसका कॉलर भी पकड़ लेता है। अयानको जी अपने बेड पर बैठा सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा होने वाला है, शायद मुझे किसी ऐसे की मदद लेनी चाहिए जो कि उन तीनों को पहले से ही जानता हो। तभी उसे ख्याल आता है कुसीदा का, क्योंकि वो सबकी दोस्त है। वो स्कूल के लैंडलाइन नंबर से कुसीदा को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। कुसीदा मान तो जाती है मगर कहती है कि इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए, मैं भी उस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहूंगी। अयानको जी कहता है कि ठीक है। कॉल कट करने से पहले कुसीदा उसे अपना पर्सनल नंबर भी दे देती है। थोड़ी देर बाद अयानको जी के फोन पर टेक्स्ट आता है कुसीदा का कि यमाउची और ईके दोनों ने हाँ कर दी है और सूदो भी मान गया है। इसके बाद वह होरिकिता को मैसेज करता है और उसे सारी बात बताता है कि मैंने कुसीदा की हेल्प ली थी और वे तीनों मान गए हैं। फिर उससे पूछता है कि क्या कुसीदा भी उस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है, जिस पर कि होरिकिता उसे कॉल करती है और कहती है कि नहीं और फिर कॉल कट कर देती है। अयानको जी उसे मनाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती। फिर अयानको जी कुसीदा को कॉल करके बताता है कि होरिकिता नहीं मान रही है। इस पर कुसीदा कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम बस मुझे हैंडल करने देना उस स्टडी ग्रुप को। अगले सीन में हम लाइब्रेरी को देखते हैं। सूदो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की। होरिकिता कहती है कि तुम सच में बेवकूफ हो क्योंकि तुम एक सिंपल सा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे। इस बात पर सूदो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और होरिकिता का कॉलर पकड़ के कहता है कि पढ़ना वैसे भी बेकार है, अगर मुझे एक अच्छा फ्यूचर चाहिए तो मैं इससे अच्छा अपना बास्केटबॉल करियर पर ध्यान दे दूंगा। होरिकिता कहती है कि एक इंसान जिसमें की कमिटमेंट और डेडिकेशन ही नहीं है वो कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यह सब सुनकर सूदो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना सामान उठाकर वहाँ से चले जाता है और उसके साथ साथ ईके और यमाउची भी चले जाते हैं। होरिकिता कहती है कि उन तीनों को जल्दी ही क्लास डी से निकल जाना चाहिए। इस बात को लेकर कुसीदा और उसमें बहस भी हो जाती है। कुसीदा कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें उनकी परवाह नहीं तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगी और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगले सीन में अयानको जी को अपने डॉर्म रूम में देखते हैं। उसे भूख लगी होती है इसलिए वो डिसाइड करता है बाहर जाके कुछ खरीदने का। जैसे ही वो वेंडिंग मशीन के पास आता है तभी उसे 2 लोगों की बात करने की आवाज आती है। अयानको जी देखता है कि वहाँ पर होरिकिता और उसका भाई है मनाबू। होरिकिता स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। मनाबू कहता है कि तुम्हें अभी भी अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं पता, तुम मूर्ख हो जो तुमने इस स्कूल को चुना। होरिकिता कहती है कि मैं जल्दी ही क्लास ए में पहुंच जाऊंगी, मगर वो कहता है कि ये नामुमकिन है और फिर उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहता है। वो उस पे हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी अयानको जी आकर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। अयानको जी कहता है कि उसे जाने दो यहाँ से, मगर होरिकिता कहती है कि रहने दो। जैसे ही अयानको जी मनाबू का हाथ छोड़ता है तभी मनाबू अचानक से उसे मारने के लिए अपना हाथ पीछे घुमाता है, मगर अयानको जी उसे डॉज कर लेता है। वो फिर एक लात मारने का ट्राई करता है मगर अयानको जी उससे भी आसानी से बच जाता है। मनाबू उससे पूछता है कि क्या तुम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो? अयानको जी कहता है कि हाँ, पियानो और कैलीग्राफी। मनाबू कहता है कि अच्छा तो तुम वही हो, मैंने भी सुना था कि एक नया स्टूडेंट है जिसे कि हर एक सब्जेक्ट में 50 नंबर स्कोर किए हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और उस दिन क्विज में भी तुम्हें 50 मार्क्स ही मिले थे, एग्जैक्टली 100 का आधा 50। क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया था? अयानको जी कहता है कि कभी कभी कोइंसिडेंस भी हद पार कर देता है अपनी। मनाबू फिर होरिकिता से कहता है कि मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने एक दोस्त बना लिया, जिस पर कि होरिकिता कहती है कि वो मेरा
दोस्त नहीं है, वो बस क्लासमेट है। मनाबू वहाँ से जाते जाते कहता है कि अगर तुम्हें ऊपर के क्लास में प्रमोट होना है तो तुम्हें अपने अंदर का सारा जोर लगाना पड़ेगा। उसके जाने के बाद अयानोकोजी और होरिकिता एक जगह बैठे होते हैं। होरिकिता उससे पूछती है कि तुम्हारे मूव्स इतने फास्ट कैसे थे, जिस पर कि अयानोकोजी उसे वही सेम जवाब देता है कि मैं पियानो और कैलीग्राफी प्रैक्टिस किया करता था। फिर होरिकिता उससे दोबारा पूछती है कि क्या तुमने जानबूझकर अपने मार्क्स गिराए थे। इस पर भी अयानोकोजी वही पुराना जवाब देता है। होरिकिता कहती है कि तुम बहुत अजीब और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो। उसकी बात काटते हुए अयानोकोजी कहता है कि क्या तुम सच में अब उन तीनों की मदद नहीं करोगी। होरिकिता कहती है कि हाँ, उन लोगों को पढ़ाने में मेरा बस टाइम वेस्ट होगा, वैसे भी उससे मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अयानोकोजी कहता है मगर उन सभी लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं, और वैसे भी अगर उन्हें निकाल दिया जाए तो फिर हम जल्दी जल्दी प्रमोट हो सकते हैं। इस पर अयानोकोजी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत सोचने का तरीका है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम ये सोचती हो कि दूसरे लोग तुम्हें पीछे खींच सकते हैं, और इसलिए तुम शुरू से ही उनसे डिस्टेंस बनाए रखते हो। शायद इसी चीज के चलते तुम्हें क्लास डी में रख दिया गया, अच्छे मार्क्स के बावजूद। इसका होरिकिता के पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, एग्जाम्स भी खत्म हो जाते हैं और फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन की रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। मगर सरप्राइजिंगली क्लास डी के सभी स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट में हाई स्कोर्स मिले थे। अब ये कैसे हुआ और कौन है इन सब के पीछे, ये आपको जानने को मिलेगा एपिसोड 3 में। हम लोग अभी 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें। धन्यवाद।